नमस्कार। आज मैं आप सभी के लिए कुछ ऐसे शब्द लेकर आई हूँ, जो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ जो होते हैं, वो अलग-अलग होते हैं। तो ऐसे शब्दों को समरूप भिन्नार्थक शब्द अथवा श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि समरूप का अर्थ क्या है। सम यानी एक जैसे रूप वाले, भिन्नार्थक यानी भिन्न यानी अलग अलग, आर्थक यानी अर्थ वाले, यानी जो शब्दों का रूप एक जैसा होता है, यानी कि जो शब्द एक जैसे लगते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है। अगला शब्द है श्रुति सम भिन्नार्थक। श्रुति का अर्थ है बच्चों सुनना, सम का अर्थ है एक जैसे, भिन्न का अर्थ है अलग अलग, आर्थक का अर्थ है अर्थ वाले, यानी जो शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके अर्थों में भिन्नता होती है, यानी उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, ऐसे शब्दों को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। जो शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं किंतु उनके अर्थ में भिन्नता होती है, उन्हें समध्वनि भिन्नार्थक शब्द अथवा समरूप भिन्नार्थक शब्द या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। तो आज मैं कुछ ऐसे ही शब्द आपके लिए लेकर आई हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। पहला है शब्द है अंदर। अंदर का अर्थ है बच्चों भीतर। अंतर, अंतर का अर्थ है भेद या भिन्नता। अब इन दोनों शब्दों में केवल द और त का अंतर है। अगला शब्द है आदि। आदि का अर्थ है आरंभ, आरंभ या शुरुआत करना। अगला शब्द है आदि। आदि का अर्थ है अभ्यस्त। इन दोनों शब्दों में छोटा सा अंतर है ई की मात्रा का। अगला शब्द है ओर। ओर का अर्थ है तरफ, और का अर्थ है तथा, अन्य या दूसरा। अगला शब्द है अन्य। अन्य का अर्थ है दूसरा, अन्न, अन्न का अर्थ है अनाज। अगला शब्द है कुल। कुल का अर्थ है योग, वंश। कूल, कूल का अर्थ है किनारा। इन दोनों शब्दों में केवल ऊ की मात्रा का अंतर है, लेकिन दोनों शब्दों का अर्थ बच्चों बिल्कुल अलग अलग है। अगला शब्द है पत्ता। पत्ता का अर्थ है किसी पेड़ पौधे का पत्ता। पता, पता का अर्थ है किसी का रहने का स्थान। अगला शब्द है समान। समान का अर्थ है बराबर। सामान, सामान का अर्थ है सामग्री या पदार्थ। अगला शब्द है परिमाण। परिमाण का अर्थ है मात्रा या नाप तौल। परिणाम, परिणाम का अर्थ है नतीजा या फल। अगला शब्द है प्रमाण। प्रमाण का अर्थ है सबूत। प्रणाम, प्रणाम का अर्थ है नमस्कार करना, किसी का अभिवादन करना। अगला शब्द है कर्म। कर्म का अर्थ है काम। क्रम, क्रम का अर्थ है सिलसिला। अगला शब्द है नीड़। नीड़ का अर्थ है घोंसला। नीर, नीर का अर्थ है पानी। अगला शब्द है उपयुक्त। उपयुक्त का अर्थ है ठीक या उचित। उपर्युक्त, उपर्युक्त का अर्थ है ऊपर कहा गया। अगला शब्द है गत। गत का अर्थ है बीता हुआ। गति, गति का अर्थ है दशा। अगला शब्द है चिर। चिर का अर्थ है पुराना। चीर, चीर का अर्थ है वस्त्र। अब आपने देखा होगा बच्चों, दोनों शब्दों में केवल ई की मात्रा का ही अंतर है। अगला शब्द है चालक। चालक का अर्थ है चलाने वाला। चालाक, चालाक का अर्थ है चतुर। इन दोनों शब्दों में भी आपने देखा होगा केवल आ की मात्रा का अंतर है। अगला शब्द है धरा। धरा का अर्थ है पृथ्वी। धारा, धारा का अर्थ है नदी का प्रवाह। अगला शब्द है प्रसाद। प्रसाद का अर्थ है मंदिर का प्रसाद। प्रासाद, प्रासाद का अर्थ है महल। अगला शब्द है जलज। जलज का अर्थ है कमल। जलद, जलद का अर्थ है बादल। तो बच्चों, आज हमने जाना कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द या समरूप भिन्नार्थक शब्द किन्हें कहते हैं। ये शब्द देख सुनने में
एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन इनका अर्थ बिल्कुल अलग-अलग होता है। तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।